श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि का छठवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित। नवरात्रि के छठवें दिन माता की पूजा मधु यानी कि शहद से करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है। माता को भोग में शहद अर्पित करना चाहिए। इसके लिए आपको पान के पत्ते पर शहद रख करके माता को समर्पित करना चाहिए। शहद के अलावा आप मां कात्यायनी को मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए गोधूली बेला में पीले कपड़े धारण करके माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक गोल बाती का दीपक होना चाहिए। उसके अंदर देसी घी होना चाहिए। माता को पीले फूल समर्पित किए करें। वो इसके बाद माता को शहद के साथ 3 हल्दी की गांठ समर्पित करें। हल्दी की गांठ को अपने पास सुरक्षित रखें। इससे आपके विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही लाभदायक, बहुत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, धन में बरकत नहीं हो पा रही, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर कभी प्रयास के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आपको नवरात्रि के दिन लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची और 5 गोल सुपारी रख करके माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दे। उसके बाद में वहां पर बैठ करके दुर्गा चालीसा या दुर्गा नामावली का पाठ करे। उसके बाद में उस कपड़े को वहां से उठा करके उसकी पोटली बना करके अपने घर पर या दुकान पर, व्यापार पर, धन रखने के स्थान पर रख दे। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। जॉब और नौकरी में प्रमोशन का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग अपने सिर पर से 7 बार उतार कर माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसा करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, उसके योग बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा है उन्हें प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मिलेगी मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थिति में है तो आप नवरात्रि में रोज 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित करें। ऐसा करने से आपको राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का रहेगा वास। नवरात्रि में रोज जलते हुए कपूर पर लौंग रखें और फिर इसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहता है। पूरी नजर से बचने का उपाय। अगर किसी बच्चे को बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है तो उस बच्चे के ऊपर से 11 लौंग उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दे या फिर उनको जला दे। ऐसा करने से बच्चे को नजर लगना बंद हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही ज्यादा आसान सा उपाय है। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या फिर नवरात्रि के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है, वरना माता रानी होने की बजाय आपसे क्रोधित भी हो सकती है। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज से युक्त भोजन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इसे नवरात्रि के दिनों में अशुद्ध माना जाता है। इसके सेवन से नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि में काले रंग के कपड़े, चमड़े से बनी हुई बेल्ट या चमड़े से बनी हुई चीजें नहीं पहनना चाहिए। 9 दिन तक दाढ़ी, बाल, नाखूनों नहीं काटना चाहिए। इससे व्रत रखने वाले को दोष भी लग सकता है। साथ ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा में तन मन दोनों शुद्ध होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाइए तो उसमें निरंतर तेल या घी डालते रहे। आखिरी दिन इसे स्वतः ही बुझने दे, अपने आप से फूंक मार करके इसको ना बुझाए। साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे। इसका उच्चारण सही तरीके से करे, नहीं तो माता के क्रोध का प्रकोप झेलना भी पड़ सकता है। नवरात्रि के दिनों में महिला, कन्या, बुजुर्ग, पशु पक्षियों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। किसी असहाय को मानसिक और शारीरिक तौर पर चोट नहीं पहुंचाए, इससे देवी नाराज हो जाती है। नवरात्रि में आपको सभी उपाय अवश्य किए, जिन उपाय करने से आपकी सभी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी जाती है। माता रानी की पूजा में लौंग का उपाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामनाओं को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले, इसे काले धागे में बांध करके माला बना ले। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें।
मनोकामना पूरी हो जाने के बाद माला को जल में प्रवाहित कर दे। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा खत्म हो जाती है। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले। सुपारी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रख करके बांध करके देवी को अर्पित कर दे और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करे। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख ले। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 हल्दी की गांठ समर्पित करे। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करे। देवी से धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठ को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दे और नई हल्दी की गांठ रख ले। आपके घर परिवार में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है। इसके चमत्कारिक प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले। इनको लाल धागे में बांध करके माला बना ले। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दे। उसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था होने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।